5 पांडव वो शक्ति थे एक दूसरे के लिए। उन्होंने कभी एक दूसरे की कोई वीकनेस का फायदा नहीं उठाया है, इसीलिए वो हमेशा एकजुट होकर हमेशा साथ में रहे हैं। और उनकी साथ में रहना ही उनकी ताकत है। ऐसा नहीं कि उनमें वीकनेस नहीं है, और पावर बहुत ज्यादा है। हर एक के पास अलग अलग पावर है। उन पावर की वो रिस्पेक्ट करते हैं और वीकनेस को प्रोटेक्ट करते हैं। अब रही बात पांडवों की, पर अगर आप देखो तो घर में जो घर है, परिवार है, उसमें भी तो ऐसा ही है ना। सब लोग अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग विचार, अलग संस्कृति, इवन तो साथ में रहने के बाद अलग टेस्ट हैं, अलग मूड्स हैं, अलग वीकनेसेस हैं। तो जनरली क्या होता है कि तो फैमिलीज में जनरली दे आर वेरी क्लोज, तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो अंडर द टेबल ऑफ मेनी लेयर्स ना वो कुछ ना कुछ ऐसा प्ले कर देते हैं जो सेव देम। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लूँ तो ऐसा कि सबसे पहला एकदम फेमस डायलॉग जो मैंने हर बार सुना है ना, वो ये है कि क्या कहेंगे लोग, तुमने मेरी नाक कटा दी। ये वाला, हाँ एकदम, मतलब जब भी देखो तब नाक जुट जाती है, कट जाती है, जुट जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। तो अभी ये क्या है कि ये ऐसा एक सपोज एक डायलॉग है, हाँ, इज अ सेंटेंस, इज अ वर्ड्स। अभी कोई एक इंसान तुम्हें वो बोल रहा है, तो उसका मतलब ये कि तुमने ऐसा किया नहीं है। उसका मतलब ये कि तुमने जो किया ना, उसके ऊपर उसका इतना बर्डन है, वो लेके घूम रहा है। ओके, और उसको वो शर्म आ रही है। तो बर्डन उसने खुद लिया है। क्यों? क्योंकि उसका सराउंडिंग, उसकी थिंकिंग, ओके, वो सब मिला के वो उसमें एडअप होता जाता है। अब अगर किसने कोई पूछा ना, अच्छा क्या हुआ, अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, हाँ ये हो गया उसमें ऐड, देखा देखा, लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये जो सेंटेंसेस, फ्यू सेंटेंसेस हमारी लाइफ में बहुत है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो बार बार यूज होते हैं। ओके, कुछ भी कार्य करो और कुछ भी करो, तुम्हें रिजेक्ट करना है ना उनको, तो वो डायलॉग चिपका देंगे। तो रिजेक्ट तुम्हें करना है उनको, तुम्हारी कोई चॉइस को तुम्हें पसंद नहीं आया, कुछ भी है ना, तो वो डायलॉग के अंडर दे प्ले वेरी इमोशनल ड्रामा। दिस इज कॉल्ड इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और वन वे अगर मैं बोलूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, वेरी इंटेलिजेंटली पुट फॉरवर्ड कर देते हैं उनका रिजेक्शन। अभी ये क्या होता है कि ये तुम्हारे माइंड में बैठ जाता है फिर, और बैठ किस फॉर्म में गया है, वो क्लाउड फॉर्म में है। पहले तो तुमने भी उसको रिसीव नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ नाक कटा दी, और क्या क्या कहेंगे लोग, क्योंकि यू नो व्हाट यू डूइंग इट, राइट, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। और गलतियां तो इंसान करता ही है ना। ऐसा नहीं है कि एक इंसान ने एक गलती भी ना की हो, क्योंकि वो करने के लिए तो इधर आए हैं ना। जब कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना। मतलब तुम सीधे बैठे रहोगे तो कुछ खाओ पियो नहीं, बैठो नहीं, सीधे बैठे रहो, होगा? ऐसे नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सेंटेंसेस है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं। जैसे जैसे ये एनर्जी ब्लॉकेजेस तुम्हारे माइंड में से हटेगा ना, तो माइंड ओपन होगा टू रिसीव थिंग्स, माइंड ओपन होगा टू वर्किंग ऑन सम कॉन्शियस लेवल। ओके, वो जागृति तरफ जाएगा, वो एक दिशा में जाएगा प्रॉपर्ली, आत्म जागृति के बारे में। नहीं तो वो सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब बहुत बर्डन लेके घूम रहे हैं। ओके, एक ही डायलॉग का आपके घर में भी कोई एक ऐसा डायलॉग हुआ जो ना बार बार चिपकाया जाता है आपके ऊपर। तो ये जो चिपकाया जाता है ना, वो समझ लो कि एक एनर्जी में इंसेक्ट्स है, तुम्हारी ऑरा में कुछ चिपक गया, स्पिरिट जैसा। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी ना, वो स्पिरिट का फॉर्म भी ले सकता है। कैसे? क्योंकि स्पिरिट का काम ये है कि तुम्हारे माइंड को चलने ही नहीं देना, अपनी चलाना। ओके, तो वो जो है, वो डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग अपनी चलाता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे डिसीजंस के ऊपर, तुम्हारे इमोशंस के ऊपर, तुम्हारी फीलिंग्स के ऊपर। ओके, ओवरऑल वो पूरे छा जाता है तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं। उसको निकालने के लिए सबसे पहला जो चीज लगे वो है तुम्हारी बिलीफ को तोड़ना।
अभी वो जिस वजह से बोल रहे हैं और जो कारण से बोल, जो स्थिति से बोल रहे हैं, वो स्थिति से गुजर के वापस जाके उसके मूल तत्व तक पहुंचना पड़ेगा। उसका मूल तत्व मतलब तुम्हारा खुद का तत्व। जैसे ही तुम खुद के तत्व को पहचान लेते हो, देख लेते हो, मिल लेते हो ना, कुछ भी नहीं छूटेगा। कौन क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, क्यों, क्या, कैसे, तुम्हें क्या फील हो रहा है, सब कुछ कच्चा छिटा तुम्हारे सामने होगा। एंड उसमें तुम कुछ लेयर नहीं लगाओगे, कुछ जजमेंट ना लगाओगे, ना कुछ उसमें सेल्फिशनेस लाओगे। ओके, ये सब ना वो घटता जाएगा। ये है एक साधना का एक मार्ग नहीं बोल सकते, बिकॉज आजकल साधना मार्ग पे लोगों को चलना नहीं है, लोगों को एक फॉर्मूला फॉलो करना है। मैं फॉर्मूला दे नहीं रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये वाली चीज अगर करो तो आप खुद अपना फॉर्मूला बना सकते हो। बिकॉज everyone is unique and everyone is talented in this world. Okay? तो वो अपना फॉर्मूला खुद बनाएगा, पर उसका मैं आपको एक मैकेनिज्म बता रही। तो मैकेनिज्म मैं आपको पहला जो बताऊंगी वो है शब्द का, माइंड का, ओके, इमोशंस का, क्योंकि वो है एक अगर समझ में आ गया तो दैट एप्लीकेबल टू ऑल, सेम मैकेनिज्म, बट यू कैन डिजाइन योर ओन मैकेनिज्म टू डेवलप स्पिरिचुअली, इवन द फाइनेंशियली, इवन दो जो भी वर्ल्डली चीजें हैं उसमें भी। ओके, जो भी सक्सेस चाहिए वो तुम पा सकते हो। कैसे? तुम्हें वो समझना है शब्द को। शब्द और निशब्द ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो मूवमेंट खड़ाती है तुम्हारी लाइफ में, इमोशंस में, तुम्हारे पूरे अस्तित्व में। जो कर्मा का बोझ है वो उसी में है, शब्द में। एक शब्द में, एक शब्द कोई बोलता है तो कितना हर्ट होता है। उसने क्या बोला? एक शब्द बोला ना, उसने कुछ चीज लाके तो नहीं दी, राइट? उसने वो शब्द बोला। जब वो शब्द बोलता है तो उसने अपनी वृत्ति पूरी उसमें आ गई है। अभी वो जितना इंटेंसिटी और जितना गंदी तरीके से बोलेगा उतना उसका कचरा वो एक शब्द में पड़ा है। क्योंकि आप देखो कि सारे जो मंत्राज हैं वो इतने पावरफुल है, वो एक शब्द है, उसके द्वारा तुम भगवान को डायरेक्टली मिल सकते हो, डायरेक्टली उनके रेल्म में जा सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो, बैठ सकते हो, रह सकते हो, उनकी सारी चीजें को टच कर सकते हो, खा सकते हो, बहुत कुछ। ओके, और तो और वहां लैंड भी ले सकते हो। ओके, और वहां जन्म भी ले सकते हो। ये सारी चीजें पॉसिबल है अगर तुम ये चीज को समझ लो। तो तुम अपने माइंड से खुद ही देखोगे अपने इमोशन कैसे जा रहे हैं, फिर कैसे थॉट जा रहे हैं, कैसे लाइफ जा रही है, हाउ यू फीलिंग इट, तुम्हें आगे पाथ कैसे क्लियर होता जा रहा है। जैसे जैसे थोड़ा क्लियर होता जाएगा तुम्हें समझ में आएगा। बट इसमें ना ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जरा सा भी हिले ऑनेस्टी पार्ट से, ओके, तो दूसरा कोई लेयर है जो बिलीफ का, तुम्हारी बिलीफ का, घर वालों की बिलीफ का, बाहर वालों, जो भी ये बिलीफ का कोई एक लेयर ना आ जाएगा और फिर वो चीज बिगड़ जाएगी। इसी के लिए गुरु लगता है, तो कि तुम्हें वो वहां से हिलने ना दे। ओके, तुम वो पाथ पे अड़े रहो। ओके, अभी ऐसा नहीं कि तुम्हें घर बार छोड़ के करना, ये तुम जो कार्य कर रहे हो, जो जी रहे हो, उसी लाइफ के अंदर ये सब आ जाएगा, क्योंकि शब्द तो कहीं जा ही नहीं। ओके, शब्द तो वही है, तुम हर रोज बोलते हो, उसको ध्यान से तुम्हें अनुभव करना है। तो मतलब तुम्हें खुद को अनुभव करना है। मेरा मार्ग वही है, अनुभव और शब्द। ये जो सेंसेस हैं, वो सेंसेस, सारे सेंसेस जो है, आंख का देखना, कान का सुनना, वहां पर बड़े बड़े राज छुपे हैं, बहुत ट्रेमेंडस ट्रेजर है उधर। वहां तक पहुंचना मतलब तुम्हें पहले तो सेंसेस को समझ के, सेंसेस को देख के लायक बनना पड़ेगा, उसको हैंडल कर पाओ, उसको समझ पाओ, वो मेंटालिटी पे आना पड़ेगा। उसके बाद सूक्ष्म इंद्रियां जो बोलते हैं, वहां तक का सफर करोगे तो फिर ये जो सृष्टि है अनंत अखंड, वो कहीं नहीं गई, वो वही है। मतलब वो तुम यहीं बैठे कर लोगे। मतलब तुम खुद ही अपनी दुनिया रच सकते हो, जैसे ब्रह्मा ने बनाई है। तुम खुद ही अपनी दुनिया बनाओगे, जिसमें तुम अपने हिसाब से चूज करोगे सब कुछ। तो पावर तुम्हारे हाथ में है। कौन सा पावर है? शब्द। इसको जानो। और निशब्द, मौन,
मौन क्या होता है ये समझो, कितना मौन जरूरी है ये जानो, उसमें बहुत ताकत है। जब मौन समझोगे तो शब्द समझेगा, शब्द समझेगा तो मूवमेंट समझेगी, मूवमेंट समझेगा तो एनर्जी समझेगा, एनर्जी समझेगा तो आगे जाके अनुभव कर पाओगे। बस यही कहना है। थैंक यू।